हर हर महादेव। जय माता दी। शीतलाष्टमी 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में आज मिलेगी। कब है, किस तरह से पूजा विधि रहती है। सबसे पहले स्कंद पुराण में इस देवी माँ को रोग मुक्ति की माँ कहा गया है। सबसे पहले अलग अलग भाषाओं में इसे नाम दिया जाता है, कहीं पर बासुड़ा इत्यादि कहा जाता है। 2022 में 25 मार्च दिन गुरुवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ रही है। कई जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि कहा जाता है क्षेत्र रीति, कुल रीति और परिवार रीति के आधार पर चलता है। ऐसे में सबसे पहले अष्टमी तिथि जो है वह 25 मार्च के दिन हो रही है और 24 मार्च के दिन बासुड़ा अर्थात ठंडा भोजन, पकवान इत्यादि बनाए जाएंगे। अगर आपके यहाँ बार के हिसाब से, अर्थात जैसे कि राजस्थान इत्यादि या हरियाणा क्षेत्र में क्या होता है कि ठंडा बार देखा जाता है, तो ऐसे में शुक्रवार के दिन भी बार देखकर इसे किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे शुक्रवार के दिन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही आप इसे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पिछले साल भी कई कमेंट्स आए थे, तो उसी के आधार पर भी आप चाहें तो इसे सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे ठंडे बारों के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके लिए शुक्रवार, गुरुवार और सोमवार निर्धारित किए गए हैं। इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन होली के पश्चात इसे कर सकते हैं। अष्टमी तिथि मैंने आप सभी को बता ही दी है। इसके बाद जो है किस तरह से करना है यह जान लीजिए। इसके साथ ही जो 28 तारीख सोमवार होगा उस दिन पापमोचनी एकादशी भी होगी। सोमवार का दिन होगा, बेहतर दिन होगा। अगर आपको इस तरह से बार इत्यादि की दिक्कत है तो 28 मार्च सोमवार के दिन पापमोचनी एकादशी होगी, तो भी आप कर सकते हैं। आप सभी को किस तरह से करना है, एक दिन पहले ही पूर्ण रूप से 4 बजे के आसपास शाम को पूर्ण रूप से किचन को स्वच्छ कर लीजिए। विशेष रूप से माता का स्वरूप है, उनके हाथ में, एक हाथ में झाड़ू, सूप और एक हाथ में कलश है, जल का कलश, और एक हाथ में जो है नीम की डंडी है, वह गधा में उनका वाहन है। विशेष रूप से साफ स्वच्छता उन्हें पसंद है। ऐसे में जब भी आप उनके लिए पकवान बनाएं, रसोई को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर ले, खुद के ऊपर भी थोड़ा सा जल के छींटे इत्यादि। इस बात को आप सभी को मैं विशेष उपाय के रूप में, या यह मान लीजिए कि विशेष रूप से बताना चाहूँगी। किचन पूर्ण तरह जो बर्तन यूज़ करेंगे उन पर भी स्वच्छता का ध्यान रख लीजिए। इससे हारी बीमारियां माना जाता है। इसका वैज्ञानिक रीज़न भी है और धार्मिक रीज़न तो है ही। इसके साथ ही जो आपसे ठंडे पकवान आपका रीति रिवाज हो, जैसे दही बड़े, विशेष रूप में इसमें जो ठंडाई की चीज़ें होती है, ठंडी वस्तुएं, वह जो है माता को चढ़ाई जाती हैं। मीठे चावल, कढ़ी, पकौड़ी इत्यादि जितना आपसे संभव हो बना सकें वह बना लीजिए। दूसरे दिन जो है, जिस दिन आप सप्तमी या अष्टमी का पूजन करेंगे, उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। बच्चों को भी ठंडा ही भोजन कराइए। इसके साथ ही जो मंत्र मैं आप सभी को दे रही हूँ, उसका भी आप जिस दिन पूजन करेंगे माता का, उस दिन आप विशेष रूप से इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से क्या करना है, जिस दिन आप माता को पूजने जाएंगे उस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना है। हर एक वस्तु जो है ठंडी इस्तेमाल करनी है। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। अब उपाय के रूप में जान लेते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर हो, अंधेरे में जाना है, अर्थात सूर्य उदय से पहले, अर्थात ठंडे समय में जाना है, पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि करके। और बच्चों के हाथ से माता रानी को आवश्यक रूप से दही आप सभी को अर्पित करवानी है और साथ ही जल समर्पित करवाना है। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आपका किसी भी तरह से हारी बीमारी से परेशान रहता है घर का कोई भी सदस्य, तो यह कार्य करके आवश्यक रूप से देखिएगा। ठंडी वस्तुएं उन्हें उनके हाथ से समर्पित करवाइए और माता रानी को ढोग देकर, अर्थात प्रणाम करवा कर अपने घर लेके आइए। इसके साथ ही हल्दी विशेष रूप से माता रानी को चढ़ाई जाती है। मंदिर से आने के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक रूप से हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए। इससे भी कई रोगों से मुक्ति मिलती है। यह कार्य करके देखिएगा, आवश्यक रूप से घर में सुख समृद्धि रहती है और घर पर हारी बीमारी का कभी भी किसी भी तरह से प्रकोप नहीं रहता। अन्य कोई आपके मन में सवाल हो तो जरूर पूछें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी।